नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। जय श्री राम भाई, कृष्णा मीना जी, जालंधर बिश्नोई, आराधना कुमारी, नवीन जी, दीपा सिंह, सभी को नमस्कार। काजल जी, चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी, एक बार बताएं कमेंट करके। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म 02, यानी मैग्नेट की हमारी दूसरी क्लास होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग सभी। सभी लोग हेडिंग डालें बेटा। मैग्नेट का दूसरा पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, मैग्नेट का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिज्म। कल हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी मैग्नेट की, और आज हम टाइप पढ़ने वाले थे बेटा। मैग्नेट के क्या पढ़ने वाले थे? टाइप पढ़ने वाले थे। तो मैग्नेटिज्म जो हमारा टॉपिक चल रहा था, चुंबकत्व, चुंबकत्व जो हमारा टॉपिक चल रहा था, ठीक है, उसके आज हम मैग्नेट के क्या पढ़ने वाले थे। ये दूसरी क्लास है बेटा। ये कौन सी क्लास है? मैग्नेट की दूसरी क्लास है। तो आज हम इसके टाइप पढ़ने वाले हैं। तो सभी प्यारे बच्चों हेडिंग डालो, टाइप ऑफ मैग्नेट। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? टाइप ऑफ मैग्नेट। कल भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। कल भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, टाइप्स ऑफ मैग्नेट आप लोग लिख लीजिए। चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार आप लोग लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के प्रकार। पिछली क्लास में मैंने एक टाइप आपको पढ़ा भी दिया था, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पहला जो टाइप पढ़ाया था बेटा, वो क्या था हमारा? नेचुरल मैग्नेट। पहला जो हमारा टाइप पढ़ाया था वो क्या था बेटा? हमारा नेचुरल मैग्नेट, यानी कि जिसे हम कहते थे बेटा प्राकृतिक चुंबक, जिसे हम कहते थे बेटा प्राकृतिक चुंबक। और ये मैंने कल पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। प्राकृतिक चुंबक हमने आपको पढ़ा दिया था। प्राकृतिक चुंबक, एक बार कमेंट करके बताओ। वॉइस जिसको बेटा डबल आ रहा है वो दोबारा से चालू कर ले, क्लास को नहीं आएगा, ठीक है। और हमने आपको ये भी पढ़ा दिया था, दूसरा क्या पढ़ाया था आपको? आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी कि कृत्रिम चुंबक। आर्टिफिशियल, या जिसे क्या कहते थे? मैन मेड। ये भी हमने आपको पढ़ा दिया था, मैन मेड मैग्नेट। आर्टिफिशियल को क्या कहते हैं? मैन मेड मैग्नेट, यानी कि आपका कृत्रिम चुंबक। ये दो हमने आपको पढ़ा दिए थे, कृत्रिम चुंबक। अब जब ये हमने दो पढ़ा दिए थे आपको, ये जब हमने दो आपको पढ़ा दिए थे, कृत्रिम चुंबक और मानव निर्मित चुंबक, जब हमने आपको ये दो पढ़ा दिए थे, ठीक है। हाँ, अब इसके दो टाइप पढ़ते हैं बेटा। ये दूसरा वाला लिखा हुआ है ना, इसके दो टाइप आपको पढ़ते हैं। इसके दो टाइप हम पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट के दो टाइप। तो हेडिंग डालेंगे, टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी कि कृत्रिम चुंबक के प्रकार। क्या लिखेंगे बेटा? कृत्रिम चुंबक के प्रकार। हेडिंग डालो, कृत्रिम चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। तो इसके दो टाइप पढ़ेंगे बेटा। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है, इसके कितने टाइप पढ़ेंगे हम? बोलो, दो, ठीक है। यहां तक तो कल पढ़ा दिया था पिछली क्लास के अंदर। सर आई का पार्ट 1 अपलोड करा देना। बिल्कुल करा देंगे बेटा। सर कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, कल लाइट की प्रॉब्लम थी, इस वजह से क्लास हुई नहीं थी। यूट्यूब की क्लास भी बस थोड़ी सी हुई थी। तो अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। चलो, पहला लिखें, परमानेंट मैग्नेट। दो प्रकार की होती है बेटा ये। पहला होगा इसका एक टाइप, ए करके लिख देता हूं मैं उसको, परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक। क्या कहेंगे इसको? परमानेंट मैग्नेट को क्या कहेंगे? स्थायी चुंबक कहेंगे। और दूसरा जो इसका टाइप आता है, दूसरा जो इसका टाइप आता है, दूसरा जो इसका टाइप आता है वो लिखो, टेम्पररी मैग्नेट। दूसरा जो इसका टाइप आता है वो क्या आता है? टेम्पररी मैग्नेट। दूसरा जो इसका टाइप आता है वो क्या होता है? अस्थायी चुंबक।
अस्थाई चुम्बक इसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका टाइप आता है उसे क्या कहते हैं? टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं, अस्थाई चुम्बक। ठीक है, और ये क्या है आपका? परमानेंट स्थाई चुम्बक। क्लियर है? आगे चले बेटा। अब सुनो, इसमें और उसमें अंतर क्या होता है बेटा? देखो, ये जो चुम्बक हैं आपके टेम्पररी मैग्नेट स्थाई चुम्बक, ये आपके बने होते हैं, लिखो ये आयरन, आयरन का मतलब लोहा, कोबाल्ट, तीन चीज से मिलकर बनते हैं, कॉमा निकिल से बने हुए होते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकिल से बने होते हैं। ये तीन चीज से मिलकर बनते हैं बेटा। आयरन का मतलब Fe, कोबाल्ट का मतलब Co, और निकिल का मतलब Ni। ये इन तीन चीज से मिलकर बनते हैं। लेकिन टेम्पररी मैग्नेट जो होते हैं, अस्थायी चुम्बक, ये बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं इसको। इनको क्या कहते हैं? इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, यानी इनको विद्युत चुम्बक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बक भी कहते हैं। याद रखेंगे इसको। कैसे कहते हैं विद्युत चुम्बक बेटा? क्योंकि ये ना तब बनते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ये है कि जब किसी तार में से, या कोई लोहे की चीज है जैसे आयरन, जैसे मान लो लोहे का है, और इसके ऊपर मैं नंगे तार लपेट देता हूं, वायरिंग कर देता हूं, तार लपेट देता हूं, और उसमें करंट छोड़ देता हूं तार में, तो ये जो लोहे की कील है ना, ये हल्की सी चुम्बक का काम करने लगती है बेटा। ये किसका काम करने लगती है? चुम्बक का काम। जब आप इस पर लोहे का बुरादा डालोगे तो ये इसको खींचने लगेगी। हालांकि ये तो लोहा था, लोहे में जब बिजली मैंने पास कर दी, तार लपेट दिए थे, नंगे तार, और उन तारों में क्या है? करंट। तो ये जो जिसके ऊपर लपेटे हैं ना तार, वो हल्की सी चुम्बक की भांति काम करने लगता है। ऐसी चुम्बक को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी बिजली से बनी हुई चुम्बक, यानी इलेक्ट्रिसिटी से बनी हुई, इलेक्ट्रिसिटी से क्या बन जाती है? मैग्नेट जो बनी हुई है, यानी वो मैग्नेट की तरह हल्का काम करने लगती है। यानी विद्युत से बनी हुई चुम्बक, विद्युत से क्या बनी हुई है? जो चुम्बक बनी हुई है उसको क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बक कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्लियर है बेटा? तो वो टेम्पररी है, जब तक उसमें करंट जा रहा है तब तक ही वो चुम्बक की भांति काम कर रहा है। करंट करंट हटा दिया, तारों को हटा दो, और वो तो लोहे की कील बन जाएगी फिर से, जैसा लोहा था। तो वो टेम्पररी मैग्नेट है बेटा। वो जब तक करंट जाएगा तब तक उसमें क्या है? चुम्बक की भांति काम करेगा। जब तक करंट नहीं जाएगा वो चुम्बक की भांति काम करना बंद कर देगा। तो ऐसी मैग्नेट को क्या कहते हैं? टेम्पररी। लेकिन इस मैग्नेट को क्या कहते हैं? परमानेंट, जो कि किससे बनती है? हमारी एफ आयरन, कोबाल्ट और निकिल से मिलकर बनी होती है। ठीक है बेटा? बताओ कमेंट करके, यहां तक समझ में आया? बताइए बेटा। चले आगे, बताइए यहां तक समझ में आया आपको? इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल तो वही है कि भैया बिजली से चुम्बक बनेगी, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मैंने आपको बताया था, इसके उदाहरण बार मैग्नेट, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? बार चुम्बक, बार मैग्नेट, बार चुम्बक। ठीक है, और आपका मैंने दूसरा बताया था हॉर्स सोए मैग्नेट, घोड़े वाली जो चुम्बक होती थी। ठीक है, हॉर्स सोए मैग्नेट, घोड़े की नाल की चुम्बक, हॉर्स सोए मैग्नेट, घोड़े की नाल की जो चुम्बक बनती है वो। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को? बार मैग्नेट, बार चुम्बक, हॉर्स सोए मैग्नेट, घोड़े के नाल की जो चुम्बक बनती है, तो वो फिक्स है। वो किसकी बनती है? आयरन की, कोबाल्ट की या निकल की। तो परमानेंट है बेटा। वो ऐसा नहीं है कि जब तक करंट जाएगा तब तक चुम्बक की भांति काम करने लगेंगी। तो याद रखना, आर्टिफिशियल मैग्नेट के दो टाइप होते हैं, एक टेम्पररी होता है और दूसरा क्या होता है? हमारा परमानेंट। ठीक है, एक टेम्पररी होता है और दूसरा क्या होता है बेटा? हमारा परमानेंट। याद रखेंगे। आगे चलें क्या? आगे चलें बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, यहां से आगे बढ़े। अब अगला पॉइंट आता है, तो हेडिंग डालें बेटा। अगला पॉइंट आता है हमारा
जियो मैग्नेट। अगला टॉपिक जो आता है वो क्या आता है, ये तो आपने मैग्नेट के टाइप पढ़ लिए। अगला आता है हमारा जियो मैग्नेट। जियो मैग्नेट को हम कहते हैं भूचुम्बकत्व। अगला जो टाइप आता है उसे क्या कहते हैं बेटा, हम भूचुम्बकत्व यानी कि जियो मैग्नेट के नाम से उसको जानते हैं। अगला जो टॉपिक आता है, लाइव है बेटा ये क्लास, आंसू जी ये क्लास लाइव है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं चलाते हम, ठीक है, याद रखेंगे। अब सुनो, अगला जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, भूचुम्बकत्व कहते हैं जियो मैग्नेट। देखो बेटा, जियो का मतलब क्या है, अर्थ। जियो का मतलब क्या है, अर्थ, यानी भू का मतलब क्या, भूमि, पृथ्वी। और पृथ्वी भी कैसी काम करती है, चुम्बक की भांति कभी कभी काम करती है। अर्थ भी कैसा काम करती है, अर्थ भी किसका काम करती है, मैग्नेट की तरह काम करती है। तो इसको कहते हैं हम जियो मैग्नेटिज्म, इसे कहते हैं भूचुम्बकत्व है। अब अर्थ चुम्बक की भांति कैसे काम करती है, तो बेटा देखो, जैसे ये गोल अर्थ है, जैसे ये गोल अर्थ है, इसके क्रोड में, मैं पहले भी बता चुका हूं, क्रोड कहते हैं अंदर की जो सतह होती है, अंदर की जो परत होती है उसे क्रोड कहा जाता है। इसके क्रोड में तीन धातुएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, तीन धातुएं, आयरन, कोबाल्ट, कॉमा निकिल। इसकी अंदर की सतह में तीन धातु पाई जाती हैं, कौन कौन सी, आयरन, कोबाल्ट और निकिल। और ये भी किस अवस्था में पाई जाती हैं, पिघली हुई अवस्था में। ये भी कैसी पाई जाती हैं, पिघली हुई अवस्था में ये पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं, पिघली हुई अवस्था में ये पाई जाती हैं। और जब भी बेटा अर्थ रोटेट करती है, अर्थ क्या करती है बेटा, पृथ्वी जो है, अर्थ जो है वो क्या करती है, रोटेट करती है, यानी घूर्णन करती है। पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी जो है वो घूर्णन करती है। घूर्णन का मतलब अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है, क्रोड नहीं बेटा, कोर नहीं कहते यार, क्रोड कहते हैं बेटा। कोर तो सबसे ऊपरली परत है, क्रोड कहा जाता है उसको। प्रांशुपाल जी, क्रोड भी क्रोड ही कहते हैं बेटा उसको, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इस चीज को, बताइए यहां तक। ठीक है, ठीक है बेटा, जवाब किसका दें, आंसू जी पूछिए बेटा, सवाल पूछिए। ठीक है, तो क्रोड या कोर, याद रखेंगे। अर्थ की जो सबसे ऊपरी पता है, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल को दोबारा समझाइए बेटा। नेचुरल तो मैं पहले ही समझा चुका हूं रंजीत जी, कल की क्लास आप लोगों को देखनी पड़ेगी। शायद आप कल की क्लास में नहीं थे, परसों की, सॉरी परसों की, कल तो हुई नहीं, परसों की क्लास में जो था उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा रंजीत, तो परसों की क्लास जरूर देखो आप लोग। क्लियर, तो अर्थ की क्रोड में क्या पाया जाता है, तीन धातु पिघली, पिघली हुई अवस्था को पता है क्या कहते हैं इंग्लिश में, मॉल्टन स्टेट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको, मॉल्टन स्टेट कहा जाता है। मॉल्टन स्टेट में तीन धातु पाई जाती हैं। और जब भी अर्थ रोटेट करती है, पृथ्वी घूर्णन करती है, तो ये तीनों का जो मिश्रण है, मिक्सचर है, ये भी घूमता है ऐसे, ये भी घूमता है। इसीलिए व्हेन अर्थ रोटेट, लिखो व्हेन अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, जब पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर, देन द मेटल मिक्सचर देन द मिक्सचर आल्सो आल्सो रोटेट। तो जो मिश्रण ये बना हुआ है तीनों का मिलकर, ये भी क्या करता है, रोटेट करता है। एंड अर्थ एक्ट लाइक ए मैग्नेट, और जो पृथ्वी है वो कैसा काम करती है, लाइक ए मैग्नेट, चुम्बक की भांति काम करती है। ठीक है, लिखो जब जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो यह मिश्रण भी घूमता है, यह मिश्रण भी घूमता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, सर क्रस्ट कौन सी परत होती है, क्रस्ट बेटा ऊपर वाली परत होती है। इस अंदर वाली परत को क्रोड भी कह सकते हैं और
हिंदी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होता है, देखो कुछ नहीं है। प्रोनाउंसिएशन का अंतर ये होता है कि करोड़ कह देता है कोई, कोई कोर कह लेता है। क्रस्ट सबसे ऊपर परत होती है जिस पे पेड़ पौधे लगते हैं, जिस पे आप खाद बीज वगैरह बखेरते हो, उसे क्रस्ट कहते हैं। भूपरपटी हिंदी में कहते हैं क्रस्ट को। तो कोर और करोड़ का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। बाकी आप लोग जियोमैग्नेटिज्म को, जियोमैग्नेट इज ए टाइप ऑफ मैग्नेट, बिल्कुल बेटा। जियोमैग्नेट जो है, जियो का मतलब अर्थ का मैग्नेट की तरह काम करना, दैट इज कॉल्ड जियोमैग्नेट। ठीक है, याद रखेंगे। तो जब पृथ्वी में ये अंदर क्या पाई जाती हैं, तीन धातु पाई जाती हैं पिघली हुई अवस्था में। ये जब अर्थ घूमती है तो ये भी घूमती हैं, और इन्हीं से क्या बन जाती है, अर्थ कैसा काम करने लगती है, मैग्नेट की तरह काम करने लगती है। सर जी इलेक्ट्रोमैग्नेट को दोबारा समझाओ बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने घर में बना के देखना, एक लोहे की कील ले लेना, उसके ऊपर तार लपेट देना, नंगे तार, और उसमें करंट में स्विच में लगा देना, तारों को करंट में लगा देना। तो लोहे की जो कील है उसके ऊपर कोई छोटी सी चीज लाना लोहे की, तो लोहे की कील, अब जो पहले लोहा था अब वो चुंबक की भांति काम करेगा, क्योंकि उसने आप इलेक्ट्रिक करंट जो गया है ना, विद्युत धारा उसके अंदर, वो उसको हल्की चुंबक में बदल देती है। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, विद्युत से बनी हुई चुंबक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी से बनी हुई मैग्नेट। बार मैग्नेट जो होता है बेटा, ये एक रेक्टेंगल शेप में होती है इस तरीके से। इसका एक ध्रुव नॉर्थ होता है, एक दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो एक आयताकार, आयत नहीं, हाँ आयत, रेक्टेंगल शेप में जो होती है उसको हम बार मैग्नेट के नाम से जानते हैं। ये घोड़े की इस तरीके से बनती है। ये जो हॉर्स सोए मैग्नेट होती है ये इस तरीके से बनती है। ठीक है, तो इनका शेप साइज अलग अलग है, बस ये बार मैग्नेट कह देते हैं, बार की तरह हुई, और इसे हॉर्स सोए मैग्नेट कहते हैं, इस तरीके से बनी हुई। ठीक है, याद रखेंगे। चले आगे बेटा। तो याद रहेगा ये। जब पृथ्वी घूमती है तो ये मिश्रण भी घूमता है, और अर्थ कैसे काम करने लगती है, चुंबक की भांति काम करती है। तो पृथ्वी चुंबक की भांति कार्य करती है, चुंबक की भांति कार्य करती है। तो पृथ्वी कैसा काम करती है, चुंबक की भांति कार्य करती है। ठीक है बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ यहां तक, कोई दिक्कत? बार मैग्नेट मींस होता है रेक्टेंगल शेप मैग्नेट, इज कॉल्ड बार मैग्नेट। रेक्टेंगल आकार में जो होती है बेटा उसे बार मैग्नेट कहते हैं। आगे चलें, अगर यहां तक हो गया हो तो आगे बढ़े। बस बताओ बेटा, यहां से आगे बढ़े अगर यहां तक हो गया हो तो। फिजिक्स का बेटा एक टॉपिक और बचा है अभिनंदन कुमार जी, इसके बाद लिख लिया यहां तक। अब अगले टॉपिक का नाम ला लें। तो पृथ्वी चुंबक की भांति कार्य करती है, इसी को जियोमैग्नेट कहते हैं। रीजन क्या हो गया, आयरन, कोबाल्ट और निकिल। अगर यहां तक लिख गया ना सबका। एक बच्चा बार बार कह रहा था सर लिखने का टाइम दो, लिख गया बेटा। लिखने का वक्त आपको देता हूं मैं टॉपिक के बाद। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगला टॉपिक हेडिंग डालो बेटा, अगला लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, लिखिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको बेटा, चुंबकीय क्षेत्र इसे कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। चले बेटा, बताइए यहां से आगे बढ़े क्या। मैग्नेटिक फील्ड, सर क्लास टाइम पर क्यों नहीं आती है बेटा, 10 मिनट लेट था। 10 मिनट, 5 मिनट और फालतू पढ़ा दूंगा, 10 मिनट और सोचो और बताओ क्या कर सकता हूं संजीवन जी आपके लिए। संजीवन और बताओ क्या करूं। ठीक है, अब सुनो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा। देखो जैसे ये कोई मैग्नेट है, मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका ये क्या है, साउथ पोल है। अब ये मैग्नेट है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इसके बाहर एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा क्षेत्रफल होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कि चुंबक किसी चीज को अट्रैक्ट करती है, रिपेल। देखो बेटा, जैसे मान लो ये चुंबक है,
अब ऐसे थोड़ी कि मेरे घर में चुम्बक रखी है, पड़ोसी के घर से जितना लोहा है सब खिंच के आ जाएगा मेरे घर में, क्योंकि चुम्बक तो लोहे को खींचती है। इसका मतलब पड़ोसी के घर का सब लोहा मेरे घर में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा बेटा। याद रखना, चुम्बक जो है उसका एक क्षेत्र होगा अपने घर के, जैसे कहते हैं ना अपना एरिया आ गया भाई, अपना मोहल्ला अपना एरिया सब लोग जानते हैं हमको, ठीक। तो मतलब चुम्बक के बाहर एक ऐसा क्षेत्र जहां पर उसका काम हो जाता है। मतलब अगर यहां पर मैंने कोई लोहे की चीज रखी, ये लोहा है, आयरन, इसको इसने अट्रैक्ट नहीं किया, यहां पर रखी तब भी नहीं किया, लेकिन जैसे ही इसके अंदर आएगा तुरंत ये इसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। यानी अपने आसपास एक ऐसा क्षेत्र जिसमें चुम्बक किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है, खींचता है, अपना एरिया, इलाका कहते हैं ना, अपना इलाका। तो चुम्बक का जो इलाका होता है ना उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझ पाए आप लोग? जहां पर वो अट्रैक्ट करती है और रिपेल भी कर सकती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसकी परिभाषा बेटा? इट इज द एरिया या स्पेस, इट इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, अराउंड ए मैग्नेट in which it attract or repel any material, in which it attract or repel any material। लिखो, यह चुंबक के बाहर ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कि यह किसी चीज को आकर्षित करती है, किसी पदार्थ को आकर्षित करती है। ठीक है बेटा, किसी पदार्थ को आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं बेटा? चुंबकीय क्षेत्र उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, किस किस को समझ में आया यहां तक बताओ बेटा, किस किस को समझ में आया? अब भाई ये अंदर बल लगाएगी, भाई जब ये अंदर खींच रही है तो क्या लगाएगी, एक अंदर की तरफ उसकी तरफ बल, फोर्स का मतलब बल। क्या लगाएगी अंदर की तरफ जब उसको खींच रही है? बल लगाएगी। इस बल को, जो बल मैग्नेट ने किसी वस्तु पर लगाया है, इस बल को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जो बल इसने लगाया है ना, खींच लेगा भाई, इस क्षेत्र को तो क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जितना बल इसने इसके ऊपर लगाया, खींच लिया, इस बल को कहा जाता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यानी इस वस्तु पर जो बल लगाया है चुंबक ने, इस बल को कहा जाता है, लिखो, द फोर्स एप्लाइड, द फोर्स एप्लाइड ऑन द पार्टिकल, the force applied on the particle is called magnetic field intensity, is called magnetic field intensity। हिंदी में लिखें, लगाए गए बल को, चुम्बक द्वारा लगाए गए बल को, चुम्बक द्वारा लगाए गए बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबक द्वारा लगाए गए बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं बेटा। ठीक है, क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक भी याद रखना, अंडरलाइन कर लो इस चीज को। किसको? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको अंडरलाइन कर लो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका यूनिट याद रखना, एसआई यूनिट। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक याद रखना, टेस्ला होता है बेटा। क्या होता है? टेस्ला। यानी कितने टेस्ला का इसने बल लगाया इसके ऊपर, उसका यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है।
ठीक है, बताओ बेटा, समझ पाए यहां तक? इतनी चीजों को लिख लो, पहले लिख लो भाई, टाइम दे रहा हूं आपको, याद रहेगा बेटा। क्लास खत्म हो गया, कितने में खत्म होगा? 12? 12 मिनट में, नहीं, 20 मिनट में। चलिए, लिख गया, सभी ने लिख लिया ना? बहुत बढ़िया। तो टेस्ला जो होगा इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। आप लोग इस चीज को याद रखना, ठीक है, याद रखेंगे। टेस्ला इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। या दूसरा यूनिट कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, सेकंड यूनिट क्या है, तो याद रखना दूसरा यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर जो होता है इसका क्या होता है, दूसरा मात्रक आपका होता है एम्पियर। सैटरडे सर सेट 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 ही लिखा हो जाता है, टाइम मत दीजिए, ठीक है, साथ साथ ही लिख जाता है, टाइम मत दीजिए, ठीक है बेटा। तो दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा भाई, साथ साथ लिख लिया करो आप लोग, थोड़ा सा टाइम, ठीक है। चलो, तो दूसरा यूनिट याद रखना एम्पियर पर मीटर। जो बल लगाया है ना बेटा इसने, जो बल लगाया है उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है, उसका मात्रक टेस्ला या एम्पियर पर मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई बार सवाल पूछ लेता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी ये जो बल लगाया गया है, ये एक अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो याद रखना वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। क्या याद रखेंगे, लिखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगा, क्या होगा, लिखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, ये कैसी क्वांटिटी होगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये कैसी राशि होगी, सदिश राशि होती है, क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन है ना बेटा, अंदर की तरफ खींच रहा है। तो ऐसी चीजें जिनकी दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, उनको वेक्टर कहा जाता है बेटा, उनको सदिश कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो लिखो बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, चिंता मत करो, कल को पीवाई क्यू करेंगे मैग्नेट चैप्टर के, कल क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी मंडे को, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, क्या है, एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ठीक है ना। बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, एक सदिश राशि हमारी हो जाती है। यहां तक समझ में आया बेटा, आगे बढ़े, बताइए, कमेंट करके बताइए, आगे बढ़े क्या, याद रहेगा बेटा, जल्दी से बताओ, लिख गया? बच्चा पूछ रहा है सर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो बेटा m1 l1 t-2 a-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। हालांकि इतना याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में उतना नहीं आता है, ठीक है नीतीश कुमार जी। m1 l1 t-2 a-1, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसका। हालांकि उतना याद करने की जरूरत नहीं है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखना, सदिश राशि है। यूनिट याद रखना टेस्ला या एम्पियर पर मीटर। तीसरा क्या है भैया, ये एक बल है जो किसी चीज पर लगाती है चुंबक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो अगला टॉपिक जो हमारा आता है, हेडिंग डालिए बेटा, अगला टॉपिक जो आता है हमारा, एक अगला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो क्यूरी टेम्परेचर।
चलिए तो देखो, अभी जो यही टॉपिक है आपका मैग्नेट, चुंबक जो है, ये कल हम क्या करेंगे, कम से कम आधा घंटा तो इसकी पहले थ्योरी पढ़ेंगे भाई। ठीक। और इसके 30 मिनट्स जो है थ्योरी पढ़ेंगे भाई, और 30 मिनट के अंदर इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग याद रखना कि कल को हमारी जो 11 बजे, कल तो नहीं परसों को जो क्लास होगी हमारी, उसमें आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे और इसकी थ्योरी बाइंड हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है भैया। अब कल को करते हैं बेटा यहाँ से आगे। तो आप लोगों को जितना पढ़ाया गया है उसको पहले याद रखना भाई। ठीक है, लिख लेना उसको, और आपको नोट्स भी इसका मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ना। कल फिर हम टाइम नोट कर लो, 11 बजे से और 12 बजे तक फिर मिलते हैं। आज थोड़ा सा देखो, कल भी दिक्कत हो गया था, नेटवर्क बार बार गड़बड़ कर रहा है, इसलिए उसको ठीक कराते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं आपके, किसी के भी कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं भाई। आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं या जिसको भी वॉइस डबल आ रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। उमेश जी कह रहे हैं वॉइस डबल आ रहा है। बेटा ये जो दिक्कत है, ये आपका एप्लीकेशन में दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, कल को पढ़ते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ध्यान रखिएगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कुछ बच्चों को। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।